लीग स्टेज के आखिरी राउंड ऑफ फिक्सचर्स का आरंभ होगा बेंगलोर में, जहां पे न्यूजीलैंड के सामने खड़े हैं श्रीलंका। न्यूजीलैंड जिन्होंने शुरुआत की थी 4 में से 4 मैच जीतकर, अब हार चुके हैं 4 ऑन द ट्रॉट। और अगर अपने सेमीफाइनल के होप्स उन्हें अपने हाथ में रखने हैं तो इस मैच में जीत जरूरी है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी में। हमारे साथ वसीम जाफर जुड़ रहे हैं इस मैच का प्रीव्यू करने के लिए। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आपको याद है आखिरी कौन सा मेंस ODI वर्ल्ड कप था जिसके सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड नहीं शामिल थे? वुड बी लॉन्ग बैक, मेरे ख्याल से शायद 92 में भी थे। आई थिंक 96 में भी थे। नहीं, 96 आई वुड से। 96 में नहीं थे, लेकिन उसके बाद एक और बस मौका था 2003, जब केन्या, श्रीलंका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आगे आए थे। लेकिन 20 साल हो गए हैं। ये टीम कंसिस्टेंटली हर टूर्नामेंट में रहती है फाइनल स्टेजेस में। लेकिन इस कैंपेन में स्पेशली ये जो 4 लगातार डिफीट्स रहे हैं, थोड़ा मामला डगमगा सा है। जी, आई मीन जिस तरह से शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट में, वो एक बड़ी जीत इंग्लैंड के सामने, और उसके बाद थोड़े से ड्रॉज को लेके लकी भी रहे कि कुछ हल्की टीमें शुरू में मिली, उनको हराया, बट उसके बाद थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली, विच वाज थोड़ा सा ड्यू टू सम स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स ऑल्सो, इवन दो दे फॉट, बट ऐसे लगा कि थोड़ा ट्रैक से हट गए हैं। दे हैड सम इंजरी इश्यूज। केन विलियमसन एक मैच खेले, फिर इंजर्ड हो गए, देन ही केम बैक अगेन। बट आई थिंक जैसा आपने अभी बताया कि फर्स्ट टाइम प्रोबेबली उनका फुल स्क्वाड अवेलेबल है, तो ये थोड़ी सी अच्छी साइंस है। बट एक ख़राब चीज़ ये है कि बेंगलोर में मैच है, यू डोंट नो कि पिछला वाला मैच भी धुल गया था, जहाँ पे अगर शायद पूरा मैच होता पाकिस्तान के साथ तो चांसेस थे कि न्यूजीलैंड जीत जाता। बट बेंगलोर में दे विल बी होपिंग कि पूरा मैच खेलने को मिले, एंड यू नो वो जो रनिंग का जो वो था उनका, कि जिस तरह से वो खेल रहे थे, जीत रहे थे, दे गेट बैक ऑन ट्रैक। जहाँ पे श्रीलंका भी है और जिनके चैम्पियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन भी दाव पे है, तो देल हैव ऑल टू प्ले फॉर। तो बड़ा कड़ा मुकाबला है दोनों ही टीम के लिए। जी हाँ, बेंगलोर की बरसात ने एक बार तो पाकिस्तान को फेवर किया ऑलरेडी, जैसा वसीम ने बताया। फिर से पाकिस्तान की निगाहें बेंगलोर की बरसात पर होगी, क्योंकि अगर ये मैच वॉश आउट हो गया तो न्यूजीलैंड के रह गए 9 पॉइंट। फिर पाकिस्तान अगर अपना मैच जीत गए तो नथिंग डूइंग, कोई नेट रन रेट्स नहीं, पाकिस्तान थ्रू। जी हाँ, आई मीन ऑल टू प्ले फॉर, ये सारी टीमों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, श्रीलंका हो, इवन इंग्लैंड हो, चैम्पियंस ट्रॉफी की हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑल टू प्ले फॉर है। बेंगलोर अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह का ग्राउंड है, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, जहाँ पे थोड़ा सा बारिश का एक डर लगा रहता है। तो पाकिस्तान की तो यही होप्स होगी। तो बिल्कुल मुझे लगता है, और पाकिस्तान का भी मुकाबला बड़ा कड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ा सा रंग में आ रही है, तो उनके लिए आसानी नहीं होगी। बट न्यूजीलैंड आई थिंक हैव ऑल टू प्ले फॉर। वो क्या कहते हैं, कुदरत का निज़ाम। चलिए, फोकसिंग बैक ऑन न्यूजीलैंड, जैसा हमने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम सारे 15 प्लेयर अवेलेबल, जो कि खुशखबरी है न्यूजीलैंड के लिए। इसमें जो सिलेक्शन पिक्स हैं, आपको क्या लगता है, खासतौर से फास्ट बॉलिंग मिक्स, व्हाट इज द बेस्ट बंच दैट न्यूजीलैंड कैन गो विद? वेल, आई थिंक द ऑब्वियस वन, मुझे लगता है कि शायद काइल जेमिसन मेरे ख्याल से आ जाएंगे टीम में। हिल बी अवेलेबल। वो इस ग्राउंड में, इस पिच पे थोड़ा सा वो बाउंस आपको चाहिए होगा। तो लॉकी फर्ग्यूसन क्योंकि पहले खेल चुके हैं, थोड़ा सा वो ऑफ कलर नज़र आया, इवन तो बाद में थोड़े इंजर्ड हो गए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है जेमिसन माइट ब्रिंग थोड़ा सा कुछ नया बॉलिंग अटैक में। जिमी नीशम हैज़ बीन प्रीटी गुड लोअर डाउन द ऑर्डर, इवन तो उनकी बॉलिंग इतनी कारगर साबित नहीं हुई अभी तक। बट अगेन इस छोटे ग्राउंड में यू डोंट वांट, अगेंस्ट श्रीलंका यू डोंट वांट टू गो स्पिन हैवी मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास वो एक ऑप्शन होता है तो वी कुड सी दैट ऑल्सो, अगर जिमी नीशम अवेलेबल हैं जैसे हमको सुनाई दे रहा है। तो जेमिसन तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दे वुड नीड 3 स्ट्रॉन्ग पेसर्स अलॉन्ग विथ अनदर ऑप्शन ऑफ जेम्स नीशम। तो आप कह रहे हैं बोल्ट, साउदी, जेमिसन और जिमी नीशम चौथे सीमर। चलिए श्रीलंका की ओर नज़र डालते हैं। उनके पिछले 2 मुकाबले, एक करारी हार तो मिली थी इंडिया से, लेकिन उसके बाद आई वो फ्रस्ट्रेटिंग हार, जहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं रही। उनके लिए, जैसा आपने ऑलरेडी बताया, चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन दाव पर है। श्रीलंका के लिए बेस्ट
बेट क्या है इफ दे आर टू ट्रबल न्यूजीलैंड इस बैंगलोर के मैदान पर? आई थिंक जो कोई भी टॉस जीतेगा मुझे लगता है कि दे वुड लाइक टू चेज़, क्योंकि बारिश है तो वो डकवर्थ लुइस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, तो श्रीलंका भी ऑब्वियसली वही कोशिश करेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैटिंग थोड़ा सा लेट डाउन किया है, और जिस तरह के शॉट्स उनके कुछ बैट्समैन ने खेले हैं दे विल बी डिसअपॉइंटेड विद दैट, कि सेट होके काफ़ी बैट्समैन आउट हुए हैं, ख़राब एक साधारण से शॉट्स खेलकर आउट हुए, तो दे वुड लाइक टू करेक्ट दैट। बॉलिंग हैज़ बीन डिसेंट इवन दो थीक्षाना थोड़े से ऑफ कलर हैं क्योंकि वो उनके मेन बॉलर रहे हैं इससे पहले, बट इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ही उनकी तरफ से विकेटें नहीं मिली है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ब्रैकेट बिल्कुल ही खाली रहा है। वेला लगे जो एशिया कप में अच्छा खेल रहे थे ऑब्वियसली वो अब टीम में नहीं है, तो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, बट दे हैव टू डू समथिंग विद द बैट टू स्टे इन द गेम, एंड प्रॉबेबली बॉलिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि बॉलिंग को थोड़ा सा भार उठाना पड़ेगा। सेइंग दैट मधुशंका हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, कि ही इज़ लॉन्च्ड लोन बैटल बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, सो ही इज़ बीन फैंटास्टिक। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉलिंग हैज़ टू गेट बेटर, बट आई थिंक बैटिंग को थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्राउंड थोड़ा सा फेवर करेगा बैटिंग को, तो द बैट्समैन हैज़ टू स्टैंड अप। तो प्रिडिक्शन पर चलते हैं, 3 ऑप्शन है इस बार, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या कुदरत का निज़ाम? तीनों भी पॉसिबल है, बट मैं थोड़ा सा कहूँगा कि न्यूजीलैंड, आई वुड जिस तरह से श्रीलंका खेल रही है, आई मीन बारिश अगर आ जाए तो कुछ भी, आई मीन यू कांट से एनीथिंग, बट अगर शायद पूरा मैच होता है तो आई वुड से कि न्यूजीलैंड के थोड़े चांसेस मुझे लगता है कि बढ़ जाते हैं, तो आई वुड प्रॉब्ली फेवर न्यूजीलैंड टू गो थ्रू टू द सेमीफाइनल, इवन दो वी ऑल वांट इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल। जी हाँ, अगर न्यूजीलैंड जीतते हैं तो दे आर ऑल बट थ्रू। उनका नेट रन रेट मार्जिन इतना हाई है कि अगर वो 1 रन से भी जीतते हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो उसके बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ चाहिए होगी मिनिमम 130 रन की जीत टू ओवरटेक न्यूजीलैंड ऑन नेट रन रेट। तो क्या ऐसा हो पाएगा? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी के साथ।